दिल्ली के सत्ता गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या पीएम मोदी अपनी सरकार का सबसे बड़ा राजनीतिक रीसेट करने जा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार में बड़ा कैबिनेट फेरबदल होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ सकते हैं? और क्या अमित शाह को सरकार में आधिकारिक तौर पर नंबर 2 की हैसियत देकर उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि अभी तक केंद्र सरकार या बीजेपी की ओर से इन संभावनाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। फिलहाल ये चर्चाएं राजनीतिक अटकलों, मीडिया रिपोर्ट्स और सत्ता के गलियारों में चल रही चर्चाओं पर आधारित है। लेकिन भारतीय राजनीति में अक्सर बड़े फैसलों से पहले इसी तरह की हलचल देखने को मिलती है। दरअसल अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बेहद अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणनीति के हिसाब से अपनी टीम को नए सिरे से तैयार कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी चर्चाएं हैं कि बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम लगभग तैयार है। बताया जा रहा है कि हाल ही में अमित शाह ने देर रात एक अहम बैठक भी की, जिसके बाद कैबिनेट विस्तार और मंत्रालयों के पुनर्गठन की अटकलें और तेज हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर किन नेताओं पर सबसे ज्यादा नजर है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर हो रही है। मौजूदा सरकार में उन्हें आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता है। लंबे समय से वो सरकार और संगठन दोनों में संतुलित चेहरा रहे हैं। लेकिन अब राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उन्हें 2027 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें सक्रिय राजनीति और मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये केवल अटकलें हैं और इस संबंध में भाजपा की तरफ से कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया। लेकिन आखिर राजनाथ सिंह का नाम ही क्यों? जानकारों की माने तो इसके पीछे कई राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक आधार है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे और फिलहाल रक्षा मंत्री हैं। उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव, अपेक्षाकृत सर्वमान्य छवि और संगठन में स्वीकार्यता उन्हें राष्ट्रपति पद के संभावित दावेदारों में चर्चा का विषय बनाती है। जानकारों की माने तो अगर भविष्य में ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ राष्ट्रपति भवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी दिखाई देगा। राजनाथ सिंह इस समय लखनऊ लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो ये सीट खाली हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में पहले से ही चर्चा शुरू हो चुकी है कि उस स्थिति में उनके बेटे नीरज सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि इस बारे में भी अभी तक पार्टी ने कोई आधिकारिक फैसला या घोषणा नहीं की। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी चर्चा की, और वो है अमित शाह। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा फैसला हो जिसमें अमित शाह की भूमिका ना हो। सरकार हो, संगठन हो, चुनावी रणनीति हो या प्रशासनिक फैसले, हर जगह उनकी मजबूत मौजूदगी दिखाई देती है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मान रहा है कि अगर कैबिनेट फेरबदल होता है तो अमित शाह को औपचारिक रूप से उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद अनिवार्य नहीं है। ये पूरी तरह राजनीतिक निर्णय होता है। पहले भी कई सरकारों में उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन ये संवैधानिक बाध्यता नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने का माध्यम रहा है। अगर भविष्य में अमित शाह को ये जिम्मेदारी मिलती है तो इसका मतलब सिर्फ एक नया पद नहीं होगा। इसे बीजेपी के भीतर भविष्य के नेतृत्व और सत्ता संरचना को लेकर एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि ये भी सच है कि बिना उप प्रधानमंत्री बने भी अमित शाह सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। इसलिए पद मिले या ना मिले, उनकी राजनीतिक ताकत में बहुत बड़ा अंतर शायद ना आए, लेकिन राजनीतिक प्रतीकों की अपनी अहमियत होती है और भारतीय राजनीति में संदेश अक्सर फैसलों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी बीच कुछ केंद्रीय मंत्रियों के विभागों में बदलाव की भी चर्चा है। माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं या उनके मंत्रालय बदले जा सकते हैं। ऐसे बदलावों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, चुनावी राज्यों में राजनीतिक संतुलन बनाना।
दूसरा, सरकार के प्रदर्शन के आधार पर मंत्रालयों का पुनर्गठन और तीसरा, 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नई टीम तैयार करना। बीजेपी पिछले कई सालों से चुनावी रणनीति के हिसाब से सरकार और संगठन दोनों में समय समय पर बदलाव करती रही है। इसलिए अगर इस बार भी ऐसा होता है तो इसे पूरी तरह असामान्य नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि फिलहाल इन सभी चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय या बीजेपी नेतृत्व की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इन खबरों को संभावनाओं और राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ हफ्ते भारतीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर कैबिनेट विस्तार होता है, अगर मंत्रालयों का पुनर्गठन होता है, अगर नए चेहरों को मौका मिलता है या वरिष्ठ नेताओं को नई भूमिकाएं दी जाती हैं, तो उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश, पंजाब और आने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों पर दिखाई देगा।